Hello students, as we know chapter 4 which is image, links and tables has started. In previous video we have discussed about image tag and its attributes. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 4. So let's start. And the topic is linking web pages. Link or you can say hyperlink is used to connect one web page to another. It allows user to easily navigate from one page to another. So HTML renders a powerful features of linking web pages together called hyperlinking. Using this hyperlink, you can open any linked web page or on the internet instantly. So it means with the help of hyperlink, you can easily navigate from one page to another. आप एक पेज से दूसरे वेब पेज से आसानी से नेविगेट हो सकते हो, आसानी से कनेक्ट कर सकते हो with the help of hyperlink. So it is one of the most useful features supported by HTML. When we hover the mouse pointer over a link or you can say hyperlink, it changes into little hand. जब भी आप hyperlink पे या hypertext पे आप माउस को उस पर घुमाते हो तो आपका जो माउस पॉइंटर होता है वो छोटे लिटिल हैंड में मतलब चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. तो hyperlink का क्या यूज होता है? hyperlink is used to connect different web page or you can say navigate from one page to another easily on internet. So let's come to the next topic, the anchor tag. In HTML we can create hyperlink by using anchor tag. HTML में हम जब hyperlink create करना चाहते हैं, so with the help of anchor tag we can create hyperlink on HTML. आप HTML पे anchor tag के help से आप hyperlink create कर सकते हो. Anchor tag is a container tag. Here you can say anchor tag is a container tag, which means it needs to be closed. It has opening tag and closing tag. इसके पास opening tag और closing tag दोनों होते हैं और इन्हें आप इनको क्लोज करने की ज़रूरत होती है बिकॉज इट इज़ ए कंटेनर टैग. href टाइटल एंड नेम आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर टैग. ये तीन एट्रीब्यूट्स एंकर टैग के, ये तीन एट्रीब्यूट्स है. href इसमें हाइपरलिंक रेफरेंस, आप इसको href भी बोल सकते हो, हाइपरलिंक रेफरेंस भी बोल सकते हो. टाइटल एंड नेम आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर टैग. कंटेन्स, सो बिटवीन टेक्स्ट एंड इमेज कंटेन्स बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंकर टैग. आप ओपनिंग एंकर टैग एंड क्लोजिंग एंकर टैग में टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो और इमेज भी यूज़ कर सकते हो. सो हाउ कैन यू यूज एंकर टैग? सो हियर कैन सी सम स्टेप्स टू यूज एंकर टैग. स्टार्ट ए टैग. आपको ओपनिंग टैग जो है, क्योंकि कंटेनर टैग है तो आपको ओपनिंग टैग एंकर टैग की ओपनिंग टैग स्टार्ट करनी है. इंक्लूड द href एट्रीब्यूट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेब पेज दैट यू वांट टू ओपन विथ लिंक. तो ओपनिंग टैग में ही आपको href जो एट्रीब्यूट है, हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट को यूज करना है वहाँ पे, जिसमें आपको आपको वेब पेज का लिंक प्रोवाइड करना होगा जिसे आप ओपन करना चाहते हो. आफ्टर प्रोवाइडिंग इट, देन आपका ओपनिंग टैग का काम कंप्लीट हो चुका है. देन इंटर द टेक्स्ट इमेज दैट यू वांट टू डिस्प्ले एज हाइपर टेक्स्ट. फिर आप जो भी टेक्स्ट या इमेज जो भी आप चाहते हो एज ए हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक आपको डिस्प्ले करना चाहते हो, जो भी टेक्स्ट और इमेज, उससे आप उस टेक्स्ट और इमेज को आप ओपनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग एंकर टैग में आप हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट यूज किए हैं. एंड देन आपको जब ये ओपनिंग टैग का काम कंप्लीट हो जाता है तो इस बिटवीन इस स्पेस में आपको टेक्स्ट और इमेज आप यूज करोगे, जो इसको भी आप हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक बनाना चाहते हो. एंड आफ्टर दिस प्लेस द क्लोजिंग टैग. आपको इसके बाद फिर आपको क्लोजिंग टैग यूज करना है. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू यूज एंकर टैग. नाउ कम टू द नेक्स्ट, विच इज हाइपर लिंक इज क्लासिफाइड इन टू टाइप. आपका हाइपर लिंक को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज external hyperlink and second one is internal hyperlink. So today I am going to explain external hyperlink. So what is external hyperlink? External hyperlink refers to the type of hyperlink which on clicking open a document or web page to which the hyperlink is linked in a new window. तो होता क्या है एक्सटर्नल हाइपरलिंक में? जब भी आप एक्सटर्नल हाइपरलिंक जो क्रिएट होता है उस लिंक पर आप क्लिक करते हो तो ये एक डॉक्यूमेंट ओपन करता है या वेब पेज ओपन करता है, एक अलग विंडो में, एक नए विंडो में ओपन करता है. आपको सेम वेब पेज पे हो, सेम पेज पे, सेम डॉक्यूमेंट पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा. आप अगर एक्सटर्नल हाइपरलिंक क्रिएट किए हो तो जब भी आप एक्सटर्नल हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे तो आपका एक अलग विंडो ओपन हो जाएगा. जो भी उसके साथ कनेक्ट पेज है वो आपका अलग विंडो में ओपन होगा. सो टू क्रिएट एन एक्सटर्नल लिंक वी नीड टू यूज द एंकर टैग. सो to create an external link we need to use the anchor tag and the hyperlink reference attribute. तो आपको अगर एक्सटर्नल हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपको एंकर टैग तो यूज़ करना ही है, क्योंकि आप लिंकिंग के लिए जब भी हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं तो एंकर टैग यूज़ करते हैं.
बट एक्सटर्नल लिंक में आपको एक HREF हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट भी यूज करना है। वी ऑल्सो यूज अनदर एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग विच इज टाइटल एट्रीब्यूट। आप टाइटल एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो एंकर टैग के साथ, विच इज नॉट नेसेसरी। आप जरूरी नहीं है कि आप इसको यूज करो, आप चाहते हो तो कर भी सकते हो, नहीं चाहते हो तो नहीं कर सकते, विच इज नॉट नेसेसरी। So what is hyperlink hyperlink reference attribute? Hyperlink reference attribute क्या है? It specifies the destination of hyperlink. तो ये क्या करता है, ये आपके hyperlink का destination को specify करता है, जिसमें आपका जो target होता है, target destination होता है, वो उसको आपको specify करता है, provide करता है आपको उस reference में, hyperlink reference में टारगेट डेस्टिनेशन जिसको कहते हैं, जहाँ आप जैसे आप हाइपरलिंक टेक्स्ट पे क्लिक किए और जिस वेब पेज पे आप जाना चाहते हैं, आपका जो टारगेट डेस्टिनेशन है, उस टारगेट डेस्टिनेशन का आपको पूरा URL प्रोवाइड करना पड़ता है, जो डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है आपका हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट। दिस एट्रीब्यूट टेक्स द रेफरेंस ऑफ द डेस्टिनेशन वेब पेज कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन वी वांट। आपने क्या कर इसमें क्या करना होता है इस एट्रीब्यूट में कि आपको जो भी डेस्टिनेशन वेब पेज है उसका पूरा रेफरेंस आपको प्रोवाइड करना पड़ता है एज ए वैल्यू। आपको वैल्यू में पूरे जो भी टारगेट डेस्टिनेशन है आपका, उसका पूरा आपको एक रेफरेंस पूरा प्रोवाइड करना पड़ेगा एज ए वैल्यू, ताकि आप उस वेब पेज पे नेविगेट कर सको आसानी से। Therefore, in HREF attribute, we have to specify the URL or address of the target web page to which we will be redirected। इसलिए हमें ऑब्वियसली आप हमेशा ये चाहते हो कि जिस वेब पेज पे आप जाना चाहते हो उस वेब पेज का आप डेस्टिनेशन जो भी रेफरेंस आप कंटेन करता है आपका HREF एट्रीब्यूट। तो अगर रेफरेंस कंटेन करता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, HREF एट्रीब्यूट में एज ए वैल्यू आपको आपके टारगेट डेस्टिनेशन या टारगेट वेब पेज का पूरा URL और या फिर एड्रेस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एज ए वैल्यू। सो हियर यू कैन सी सिंटैक्स ऑफ एंकर टैग एक्सटर्नल हाइपरलिंक। आपका एक्सटर्नल हाइपरलिंक का आप सिंटैक्स देख सकते हो। ओपनिंग एंकर टैग और HREF एट्रीब्यूट आपका साथ में यूज हुआ है, इक्वल टू साइन एंड देन वैल्यू। वैल्यू शुड भी आपका URL हो सकता है, नेम ऑफ द फाइल आपका कुछ भी हो सकता है। आफ्टर ओपनिंग टैग हाइपरलिंक टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट आप यूज करना चाहते हो जिसको आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो, क्या ये हाइपरलिंक बन जाना चाहिए हाइपरलिंक, एंड देन हियर यू कैन सी क्लोजिंग हाइपर टैग, क्लोजिंग एंकर टैग। तो वैल्यू क्या हो सकता है, वे वैल्यू इक्वल टू URL ऑफ ए वेबसाइट। आपका वैल्यू में क्या होगा, हाइपरलिंक रेफरेंस का वैल्यू आपका किसी भी वेबसाइट का URL हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो लाइक http www.google.com एक पूरा URL है आपका। तो आपका जो वैल्यू है HREF का एक पूरा URL हो सकता है। नेम ऑफ द फाइल, आप चाहो तो आप अपना ही कोई HTML फाइल को कनेक्ट कर सकते हो अपने दूसरे फाइल के साथ विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। कि आप इधर एक पेज पे क्लिक किए, इधर एक टेक्स्ट पे क्लिक किए और आपका दूसरा जो HTML फाइल है वो ओपन हो जाए। तो आप ये भी नेम ऑफ फाइल आप देख सकते हो, इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने दूसरे HTML फाइल को कनेक्ट कर सकते हो। एंड थर्ड ऑप्शन इज ईमेल एड्रेस। सो यू कैन ऑल्सो मेंशन ईमेल एड्रेस एज द वैल्यू ऑफ हाइपरलिंक रेफरेंस। आप ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर सकते हो ताकि आप ईमेल, अगर आप चाहते हो कि आप किसी टेक्स्ट पे क्लिक करो डायरेक्ट आपका ईमेल ओपन हो जाए, तो वैसे केसेस में आप ईमेल ID भी आप प्रोवाइड, ईमेल एड्रेस भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट hyperlink reference attribute and how can we create hyperlink, external hyperlink. Now come to the next, is title attribute. So what is title attribute? As we know, title attribute is the one of the attribute of anchor tag. आपका ये anchor tag का attribute है। So it is used to give a title to a document to which we are linking. ये क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को एक टाइटल देता है जिसे हम लिंक कर रहे होते हैं। लाइक आप किसी पेज को लिंक करना चाहते हो तो उस पेज के लिए आप एक टाइटल दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ टाइटल एट्रीब्यूट। इट कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट द लिंक इन द टेक्सुअल फॉर्मेट दैट इज इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। ये क्या करता है, एक डबल कोट्स के अंदर कुछ टेक्सुअल इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो इसमें, जो कि आपका वो आपका टाइटल डिस्प्ले होगा या टाइटल डिस्प्ले होगा। द टेक्स्ट appears when a user moves his mouse over the link। क्या होगा, जब भी यूजर माउस को जब उस लिंक के ऊपर मूव करेगा तो वो जो टाइटल होगा, वो जो टेक्स्ट आप डबल कोट के अंदर मेंशन किए होंगे, वो टाइटल आपका डिस्प्ले होगा, ताकि आपको पता चल सके वो जो लिंक है, वो जो आप लिंक पे आप अपना माउस मूव कर रहे हैं, वो लिंक किस तरह, किस वेब पेज पे आपको नेविगेट कर सकता है। एक आपको हिंट देगा कि आप किस वेब पेज पे नेविगेट होगे उस लिंक पे क्लिक करने के लिए। द टाइटल एट्रीब्यूट इज ऑप्शनल, इसमें इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं का टाइटल एट्रीब्यूट दो। आप चाहते हो देना तो दे सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं दे सकते, इट इज़ नॉट नेसेसरी।
So here you can see syntax of title attribute and opening anchor tag, hyperlink reference, then value, then title is equal to message in double quote. मैसेज आपको प्रोवाइड करना है डबल कोट में, देन आपका ओपनिंग एंकर टैग क्लोज हुआ, एंड देन हाइपरलिंक टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपको डिस्प्ले करना चाहते हो टेक्स्ट डिस्प्ले करो, एंड देन क्लोज ओपनिंग एंकर टैग, आपको एंकर टैग क्लोज करना है. एग्जाम्पल आप समझ लो, एंकर टैग ओपन के हाइपरलिंक रेफरेंस में आपको पूरा यूआरएल आप जो भी डिस्प्ले करना चाहते हो दे सकते हो. टाइटल में जो भी आप चाहो लाइक आप बस जैसे उस टेक्स्ट आप क्लिक करोगे आपको एक मैसेज, मतलब क्लिक नहीं करोगे, जस्ट माउस को मूव करोगे तो एक मैसेज, इस तरह का मैसेज डिस्प्ले होगा. जैसे ये मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहते हो, मैसेज डिस्प्ले लेट्स गूगल द वर्ड, इस तरह का कोई मैसेज डिस्प्ले होगा, ताकि आप समझ सको कि हाँ अगर इस लिंक पर आप क्लिक करते हो तो आपको नेविगेटेड पेज, जिस पेज आप नेविगेट होगे वहाँ आपको वहाँ क्या एक्सेस करने वाले हो, ये आपको मैसेज कैसे मिल जाएगा. देन प्रोवाइड द टेक्स्ट विच यू वांट टू क्रिएट हाइपरलिंक, and then close the anchor tag. So I hope you can understand about hyperlink reference attribute and title attribute and how can you create a external hyperlink. So now I'm going to show you how can you create external hyperlink. So as you see, Notepad window has already opened now. So now I'm going to type some, I'm going to write some coding. First of all, I'm going to save this file. Okay, to save this file, click on file button, then click on save option, and your document save dialog box appear. Now assign the name of the file, so I'm going to give this name link, and then provide extension in HTML. Okay, and then click on save button and your file will be saved. आपका फाइल सेव हो चुका है. Now start कोडिंग HTML. ये आपका बेसिक कोडिंग है, ये आपको हर जितनी बार भी आप कोडिंग करोगे उतनी बार आपको यूज करना है. टाइटल, तो यू कैन सी है बेसिक कोडिंग जो है वो मैंने ऑलरेडी कर दी हूँ. तो आप देखो यहाँ पे आपका HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग ऑलरेडी मेंशन हो चुका है. टाइटल टैग जो कि आपके वेब पेज का टाइटल प्रोवाइड करेगा, देन हेड टैग क्लोज, एंड देन बॉडी टैग. बॉडी टैग में बीजी कलर प्रोवाइड किया बैकग्राउंड कलर के लिए, देन टेक्स्ट कलर जो कि आपके टेक्स्ट जो भी आप टेक्स्ट वहाँ पे कंटेन होंगे आपके वेब पेज में उसका कलर प्रोवाइड किया गया, लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन. So after this, now moving to, and I'm going to create an external hyperlink. Okay, so to create external, पहले ये normal ये text है. Okay, now I'm going to create a external hyperlink. So to create external hyperlink, first of all use a tag, anchor tag start आपका. Then after using anchor tag, provide href attribute. वन मोर थिंग, आप एंकर टैग कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, ए और स्मॉल, क्योंकि आपका जो HTML जो होता है या जो आपका है HTML कोडिंग जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता. मीन्स आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप कैपिटल में लिख सकते हो, स्मॉल में लिख सकते हो. सो आफ्टर ओपनिंग एंकर टैग, देन प्रोवाइड href hyperlink reference attribute is equal to, and then mention any URL. I'm going to mention URL of Google. Okay, google.com. ओके, डबल कोट के अंदर ये हो गया. देन क्लोज द एंकर टैग, आपका ओपनिंग टैग क्लोज हो गया है. देन प्रोवाइड अ टेक्स्ट विच यू वांट टू क्रिएट अ हाइपर टेक्स्ट. उस टेक्स्ट को आपको प्रोवाइड करना है जिसे आप हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हो. सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड टाइप क्लिक हेयर. सो दिस टेक्स्ट विल बी क्रिएटेड एज अ हाइपरलिंक. ये आपका हाइपरलिंक क्रिएट हो जाएगा. एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग टेक्स्ट क्लिक क्लोज एंकर टैग. आपका एंकर टैग क्लोज हो चुका है. ठीक. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ये रिजल्ट क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग सेव दिस कोडिंग. आफ्टर सेविंग दिस कोडिंग, गो टू योर वेब पेज. आपका वेब पेज है. नाउ रिलोड दिस पेज. व्हेन यू रिलोड दिस पेज, व्हाट डिड यू सी? क्लिक हेयर. आपका ये जो टेक्स्ट है क्लिक हेयर आपको डिस्प्ले हो रहा है. तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, व्हेनेवर यू क्लिक ऑन, जब आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो व्हाट डिड यू सी? आपका एक वेब पेज ओपन होगा, एक नया वेब पेज ओपन होगा. आपका गूगल वेब पेज ओपन हो गया. तो ये जस्ट कैसे आपका हुआ? आपका ये जस्ट यूजिंग एक्सटर्नल हाइपरलिंक. यहाँ पे आप क्या किए? ओपनिंग एंकर टैग यूज किए, और ओपनिंग एंकर टैग के अंदर हम हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट यूज किए, जिसके अंदर वैल्यू हम कोई भी वेब पेज का या कोई भी URL आप प्रोवाइड कर सकते हो जिस भी पेज को आप कनेक्ट करना चाहते हो, अपने लिंक करना चाहते हो अपने पेज से. एंड देन प्रोवाइड टेक्स्ट, जिस भी टेक्स्ट को आप हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हो टेक्स्ट को प्रोवाइड करो. एंड देन क्लोज एंकर टैग. इस तरह से आपका एक एक्सटर्नल लिंक क्रिएट हो चुका है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू क्रिएट एक्सटर्नल हाइपरलिंक.
Now I'm going to show you use of type title attribute. Title attribute का यूज कैसे करेंगे. So as we know, title attribute is used to display the message, और you can say कि आप इसमें एक इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो कि आप किस वेब पेज पर नेविगेट होने वाले हो. तो जस्ट टाइटल एट्रीब्यूट टाइटल देन इक्वल टू साइन, एंड जो भी मैसेज आप जो प्रोवाइड करना चाहते हो वो मैसेज प्रोवाइड कर दो. ओके, आपका मैसेज प्रोवाइड हो चुका है. अब क्लिक है आपका ये भी आपका ऑलरेडी प्रोवाइड है. आपका ये कंटेंट वही प्रोवाइड है. सो इफ़ यू वांट टू कि आपका ये जो स्पेस है थोड़ा सा ये नेक्स्ट टाइम में चला जाए, बी आर टैग यूज़ कर सकते हो ताकि बी आर टैग आप यूज़ कर सकते हैं. अगर नहीं चाहते तो नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, नाउ सेव दिस कोडिंग. इस कोडिंग को आप सेव करो. आप देख सकते हो टाइटल, हम टाइटल एट्रीब्यूट समझ रहे हैं. टाइटल एट्रीब्यूट का क्या काम है आपका. सेव दिस कोडिंग. आई एम गोइंग टू ओपन web page. So here you can see web page, आप देख सकते हो. now reload this page. आप reload करो पेज को. अब आप क्या देखोगे, जब when you एच ओवर द माउस ऑन हाइपर टेक्स्ट, ये आपका क्लिक है, हाइपर टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है. when you एच ओवर द माउस, आप इस पर जो एच ओवर करते हो, देखो क्या मैसेज आया, लेट्स गूगल द वर्ड, ये इंफॉर्मेशन आया. तो आप कोई भी मैसेज डाल सकते हो. आप अपने जो भी वेब पेज आप नेविगेट होने वाले उस वेब पेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, कुछ भी, तो वो मैसेज आप डालोगे. मतलब क्लिक करने के बाद जस्ट आप जैसे ही माउस पॉइंटर को उसके ऊपर लाओगे, जैसे हाइपर टेक्स्ट के ऊपर लाओगे, वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो कौन से पेज पे आप नेविगेट होने वाले हो. आप अपने अकॉर्डिंगली मैसेज दे सकते हो. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पेज, आप क्या होता है, आपका एक न्यू विंडो में आपका ये ओपन होगा. आपका नया विंडो ओपन होगा जहाँ पे गूगल आपका ओपन हो चुका है. यहाँ पे आप जो भी कुछ सर्च करना चाहते हो सर्च कर सकते हो. So I hope you can understand how can you create external hyperlink. So now moving to the next topic, which is using image as link. आप मतलब जैसे as I already mentioned कि आप hyperlink में टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो और इमेज भी यूज़ कर सकते हो. जिसमें आप टेक्स्ट पे क्लिक करके भी नेक्स्ट न्यू वेब पेज पे नेविगेट हो सकते हो, या फिर आप इमेज पे भी क्लिक करोगे तो न्यू वेब पेज पे नेविगेट हो सकते हो. आप देखते होगे जब कभी आप गूगल सर्च करते होगे, कुछ टॉपिक सर्च करते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि पिक्चर ही प्रोवाइड होता है आपको. मतलब सर्चिंग में जो रिजल्ट आता है उसमें पिक्चर भी आता है. तो जब आप पिक्चर पे क्लिक करते हो तो आप नए वेब पेज पे आप नेविगेट हो जाते हो, नया वेब पेज आपका ओपन हो जाता है. सो हाउ कैन यू यूज इमेज एज लिंक. आप इमेज को कैसे यूज कर सकते हो, क्रिएट अ हाइपर लिंक. सो टू यूज एन इमेज एज हाइपर लिंक यू नीड टू प्लेस इमेज टैग बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंकर टैग. तो आप अगर आप चाहते हो कि आप इमेज टैग को इमेज का आप हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, ओपनिंग एंकर टैग और क्लोजिंग एंकर टैग के बीच में इमेज टैग आपको यूज करना होगा. तो यूजर ये आपको इमेज टैग इमेज एज लिंक इमेज को हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए. सिमिलरली आपको जैसे सिमिलर टू यूजिंग टेक्स्ट एज अ हाइपर लिंक, इमेज कैन आल्सो बी यूज एज हाइपर लिंक. ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड इट कि आप जैसे टेक्स्ट को हाइपर लिंक क्रिएट करते हो, सेम आप इमेज को हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो. और इमेज को हाइपर लिंक क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, जस्ट वन थिंग आपको क्या करना है, ओपनिंग एंकर टैग एंड क्लोजिंग एंकर टैग में हम यहाँ पे क्या दे रहे थे, एक हाइपर लिंक टेक्स्ट मेंशन कर रहे थे. बट टू क्रिएट एन इमेज एज लिंक यू हैव टू प्रोवाइड इमेज टैग. आपको इमेज टैग यूज़ करना होगा. ओपनिंग एंकर टैग और क्लोजिंग एंकर टैग के बीच में इमेज टैग प्रोवाइड करना होगा ताकि आप इमेज पे हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो. सो लेट मी शो यू हाउ कैन यू क्रिएट इमेज हाइपरलिंक, इमेज एंड हाइपरलिंक. So now I'm going to create image as a hyperlink. So first of all I have to provide anchor tag provide कर लिया, and then provide as a hyperlink reference attribute इक्वल टू, एंड जो भी URL आपको जो भी वेब पेज ओपन करना है उसका पूरा URL, और जो भी फाइल ओपन करना, फाइल भी आप चाहते हो ओपन करना तो फाइल भी ओपन कर सकते हो. तो आपको बस उसका URL मेंशन करना होगा. तो सेम आपको यहाँ पे मेंशन करना, मुझे गूगल में ओपन करना है तो गूगल मेंशन करते हैं. .com. ओके, एंड देन इफ़ यू वांट टू गिव टाइटल देना चाहते हो, पिक्चर में भी दे सकते हो, नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, छोड़ दो. आई एम गोइंग टू रिपीट दिस अगेन. टाइटल एट्रीब्यूट इज ऑप्शनल. आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ क्लोज दिस ओपनिंग टैग. और अब आपको क्या करना है कि आपको इमेज को हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए ओपनिंग एंकर टैग एंड क्लोजिंग एंकर टैग में इमेज टैग यूज करना होता है.
जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। तो नाउ गोइंग टू यूज इमेज टैग। इमेज टैग के लिए आईएनजी आपका इमेज टैग, आईएनजी टैग है आपका इमेज टैग के लिए। तो देन यूज एसआरसी एट्रीब्यूट और कैन से सोर्स एट्रीब्यूट। ओके, सो अब सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर आपको पिक्चर की लोकेशन जो यूआरएल है वो प्रोवाइड करनी होगी। तो लेट मी शो यू, हियर यू कैन सी दिस द पिक्चर ऑफ गूगल। गूगल की पिक्चर ऑलरेडी मैंने सेव करके रखी है। यहाँ पे इसका नाम है g.jpeg, ये फाइल का नेम्स है आपको। तो जब आप इस फाइल को चाहते हो कि ये जो पिक्चर है ये डिस्प्ले हो आपके वेब पेज पे, ताकि जब आप इस पर क्लिक करें तो आपका गूगल का वेब पेज ओपन हो जाए। तो नाउ आई एम गोइंग टू मेंशन द नेम ऑफ द पेज, नेम ऑफ द फाइल, सॉरी, g.jpeg, एंड देन आपका इमेज टैग कंप्लीट हो चुका है। इमेज टैग क्योंकि आपका एम्प्टी टैग है, कंटेनर टैग नहीं, एम्प्टी टैग है, तो इसमें कोई क्लोजिंग टैग क्लोज करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। नाउ क्लोज द एंकर टैग, और एंकर टैग को क्लोज करना है। एंड दिस कोडिंग इज कंप्लीट। नाउ सेव दिस कोडिंग। After saving this coding, go to your web page. Let me show you. Go to your web page. There you can see. आप देख सकते हो आपका वेब पेज जो वेलकम क्लिक है, ये आपका हाइपर टेक्स्ट है, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपका गूगल ओपन करेगा। और जब आप इस पे माउस पॉइंटर को लाते हो तो आपका टाइटल में जो मैसेज आ रहा है तो वो आपको डिस्प्ले हो रहा है, लेट्स गूगल द वर्ड। और ये आपका पिक्चर, ये भी आपका हाइपर लिंक है। पिक्चर जो आपका हाइपर लिंक हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पिक्चर, आप चाहो तो वन मोर थिंग, आप चाहो तो पिक्चर की साइज भी कम कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, मतलब इंक्रीज करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग आप कर सकते हो। तो अभी मैंने कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया, तो सर सिंपल इमेज टैग यूज़ किया, तो आपका इमेज आ चुका है और ये आपका हाइपरलिंक क्रिएट हो चुका है। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पिक्चर, तो व्हाट डिड यू सी, आपका गूगल वेब पेज ओपन हो गया। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू क्रिएट एन इमेज एज हाइपरलिंक। आपको समझ आ चुका होता है कि इमेज को हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करना है। So students, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. Further topics of the chapter 4 will be discussed in next video. Thank you.